ये जो मेरा दोस्त रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, ये हिडन है। इसको आज मैंने ना एक मौलवी की वीडियो दिखाई है जिसमें मौलवी गालियाँ दे रहा है। इसको मैंने पूछा, हाँ भाई गालियाँ देनी चाहिए कि नहीं? कहता नहीं ये बड़ा गलत कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको दिखाया कि वो मौलवी कौन है तो परेशान हो गया। खैर अब इसकी आइडेंटिटी मैं हिडन रखता हूँ। लेकिन बात यह है कि मुफ्ती समर साहब जो है वो इंजीनियर मोहम्मद बिदर साहब का रद्द कर रहे हैं एक जगह पे और गालियाँ दे रहे हैं माँ की। अगले दिन एक मौलाना ने एक वीडियो चढ़ाई हुई कि इंजीनियर साहब कहते हैं माँ तो शाही कोई नहीं। अच्छा, मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कहना ए मां ते शाही कोई नहीं, मां के बारे में मां ते शाही कोई नहीं, मां क्या शाह बे। ओहो मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी मां ही तेन पूछ लैंदी, पहले बुजुर्गों का मुखालिफ बनया, हुण तू मैनू पै गया। जी इंजीनियर ने कह दिया मां ते शाही कोई नहीं। असल में बात यह है कि उनके तक जो बात है ना वो अधूरी पहुंची है, अधूरी, जिसमें सिर्फ इंजीनियर साहब इतना कह रहे हैं कि माँ तो शाही को नहीं, प्यो तो शाही को नहीं। जब किसी के पास इस तरह की बात पहुंचेगी वो सारी बातें यही समझेगा कि ये इंजीनियर क्या हो गया इनको। असल में बात यह थी कि इंजीनियर साहब से किसी ने सवाल पूछा है कि मेरी माँ के सामने मैं दाढ़ी का जिक्र करता हूँ कि माँ मैंने दाढ़ी रखनी है, तो वो कहती है पुत्र जो दाढ़ी रखी तो मैं तो दूध नहीं बख्शना। कि वो लड़की है वो निकाब करके निकलती है तो बाप कह रहा है बेटा निकाब ना किया करो तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। इंजीनियर साहब ने कहा कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है तब तक जब तक वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है उसको सबसे बढ़कर नहीं हो जाती। तो अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले में माँ या बाप आते हैं तो माँ तो शाही को नहीं, बाप तो शाही को नहीं। आप खुद सुन लें। यहाँ भोले बन के लोग पूछ रहे हैं जी मेरी माँ कह रही है मैं दूध नहीं बख्शांगी तो मैं दाढ़ी रख लूंगा, अब्बू मना करते हैं तो मैं निकाब क्यों करूं, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरे अब्बे ने तुम रिश्ता भी लाभ के देना है ना वो भी पता लग जाएगा। दूसरी तरफ तो बचपन से आपको हदीस रटाई जाती है बुखारी मुस्लिम की कि तुम में से कोई शख्स मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़ के अजीज ना हो जाऊं। उसके बाद हमें कोई पर्ची लिख के बेचे कि मैं अब्बू की बात मानूं या रसूलुल्लाह की बात मानूं। मेरा ख्याल है ये 295C इन अब्बू के ऊपर कटनी चाहिए। उन्हें कहें आप रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमें चला रहे हैं। असल गुस्ताख वो है जो आपको रसूलुल्लाह की नाफरमानी का कहे। तो ये माँ बाप जब कहते हैं तो उन्हें हदीसें सुनाए कि नबी इस्लाम ने मना किया कि मेरे से आगे कोई नहीं, तो बल्कि आप ये भी कहने की जरूरत नहीं है, आप ये कहा करें कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अब्बा जी तुसी तो शाही कोई नहीं, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, माँ जी तुसी तो शाही कोई नहीं। तो ठीक है, हाय हाय हाय, ये सरकार हमें तो अल्लाह के बाद कोई नजर ही नहीं आता। ना 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 ना। अब देखिए मुफ्ती साहब ने ये अधूरी बात उन तक पहुंची है, मुफ्ती साहब के साथ हो गया प्रैंक, लेकिन ये इतने बदतमीज हैं। अब अच्छा इनको मुफ्ती वही लोग समझते हैं जो गाँव में बच्चों के खतने करने वाले नाई को सर्जन समझते हैं। इनको को भांड मरासी अगर दावत देना तो वहां पे जाके ये इस तरह की बदतमीजी करें तो चलो वो तो समझ में आती है। लेकिन जुमे का खुतबा पढ़ा रहा हो मौलवी और जुमे के मिंबर यानी कि रसूलुल्लाह के मिंबर पे बैठ के माँ की बाप की मतलब इस तरह की गंदी गालियां दे। अब मेरे पास मोबाइल में क्लिप महफूज है, अब जुमे में टाइम थोड़ा होता है और वैसे भी ये नापाक की मैं क्या बात आप तो मैंने पहले बता दिया कि जो ऐसे बंदे को मुफ्ती समझे या आलिम दीन समझे वो वही है जो एक नाई को खतने करने वाले नाई को जो है सर्जन समझते हैं या डॉक्टर समझते हैं।